अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन राजधानी टाइम प्रोग्राम सां गॾु मां आहियां गौहर गांगरो। नाज़रीन, जेका पंजाब में 20 हलकनि ते ज़िमनी चूंड थी रही आहे, उन में इमरान ख़ान इहा दावा कई आहे त धांधली जी भरपूर हुकूमत कोशिश करे रही आहे, पर हुनजो चवण जो इन्हनि सभिनी हुकूमती हरबनि जे बावजूदु हू 20 जूं 20 ज़िमनी चूंडूं खटींदो। ऐं इमरान ख़ान साहब चैलेंज कयो आहे हुकूमत खे त हुनजी जेका मक़बूलियत आहे उन ॾिस में हू कॉन्फिडेंट आहे ऐं उनखे पाण ते इतमाद आहे त हू उहे सीटूं खटींदो। जॾहिं मुस्लिम लीग नवाज़ जो चवणु आहे त हिन वक़्तु जेके उन वक़्तु पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सीटूं खटियूं हुयूं उन वक़्तु हुननि खे सपोर्ट बि हुई ऐं मामिलो ॿियो हो। ऐं हुकूमत में अचण बैदि जेके वाइदा पूरा न कया आहिनि इमरान ख़ान साहब, उन बैदि हाणे उन्हनि हलकनि में उन्हनि जी चूंड खटणु नामुमकिन आहे। जॾहिं त इमरान ख़ान ज़िमनी चूंड खटण जे हवाले सां पंहिंजे टाइगर फोर्स खे ऐं ॿियनि नौजवाननि खे हुकुम कयो आहे त हू हलकनि में पहुचनि ऐं हुनजी दावा आहे त हर पोलिंग स्टेशन ते PTI जा जेके टाइगर फोर्स जा 10 नौजवान बीहारिया वेंदा त जीअं इलेक्शन में का धांधली न थी सघे। नाज़रीन, हिन वक़्तु असांखे जॉइन कयो आहे बैरिस्टर आमिर हसन, जंहिंजो तालुक़ु पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां आहे ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अहम अगवान है। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बैरिस्टर साहब, ये बताएं कि इमरान खान साहब का खिताब आपने सुना होगा। एक तो वो इलेक्शन कमीशन पे उंगलियां उठा रहे हैं और अभी से खान साहब को ये डर है कि जो ज़िमनी इंतखाबात पंजाब में हो रहे हैं उनको जानबूझ के हरवाया जाएगा। आपका पंजाब में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टेक है और नून लीग से अलाई भी हैं। आप क्या समझते हैं कि ये जो ज़िमनी इंतखाबात है इसमें खान साहब को क्या डर है जो इलेक्शन से पहले ही इस तरह के इल्ज़ामात लगा रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, इमरान खान साहब का खौफ ये है कि ये जो 20 हल्कों में इलेक्शन हो रहे हैं उसमें से 11 जो लोग थे वो आज़ाद उम्मीदवार जीत के आए थे 2018 में, और वो पहले भी जीतते रहे हैं, वो इलेक्टेबल्स हैं। लेकिन उन्हें तरीन साहब के जहाज ने और किसी की छड़ी ने इमरान खान के साथ मिलाया था। अब उन्हें पता है कि 11 हल्के वो हारेंगे, और उसके अलावा इमरान खान की परफॉर्मेंस, वादे पहाड़ जितने ऊंचे थे जिसमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। मतलब अभी तो उन्होंने एक दूसरे नैरेटिव बनाना शुरू कर दिए हैं, लेकिन अवाम तक जब भी आप जाएंगे आपको जवाब देना पड़ेगा कि वो जो 1 करोड़ नौकरियां थी, 50 लाख घर थे, ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत थी और करप्शन का खात्मा था, मुल्क की खुशहाली थी, वो नारे कहाँ गए? तो मेरे ख्याल से क्योंकि इमरान खान को पता है कि अब उन्होंने हारना है, तो आज वो अपने ही बनाए हुए इलेक्शन कमिश्नर, जिसे इमरान खान की रिकमेंडेशन के ऊपर प्रेसिडेंट अलवी ने उन्हें इलेक्शन कमिश्नर बनाया है, उनके ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं। तो आप इससे अंदाजा करें कि एक हारा हुआ शख्स, शिकस्त खुदा जहन अब यही बातें कर सकता है। तो मैं समझता हूँ कि ये नविश्ते दीवार है। अब इमरान खान ज़िमनी इंतखाबात में बड़े बुरे तरीके से शिकस्त होगी। मैं कहता हूँ 20 में से इमरान खान 2-4 सीटें भी जीत गए तो बहुत बड़ी बात होगी। तो इतनी बुरी शिकस्त इन्हें होनी जा रही है। इनका पंजाब का इक़्तिदार तो जा चुका है और आइंदा आने वाले इंतखाबात में इमरान खान को अच्छे उम्मीदवार मुयस्सर आने की आप खुद देखेंगे कि यहाँ पे नहीं होंगे हालात। बैरिस्टर साहब, एक तरफ तो PTI एक बयानिया डेवलप कर रही है कि खान साहब अब बहुत मकबूल हो चुके हैं और मकबूलियत का बयानिया जारी किया जा रहा है। क्या जो खान साहब की हुकूमत में महंगाई थी, मसाइल थे, क्या वो लोग अचानक ही भूल जाएंगे एक बयानिए के पीछे? देखिए, बयानिया इमरान खान जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पहला एक बयानिया वो गुलामी का और रजीम चेंज का। इमरान खान को रजीम चेंज का अगर ये पता था, वो कहते हैं मुझे पिछले साल से पता था, तो 23 मार्च की जब परेड में वो शरीक थे फौजी सरबराहों के साथ और पाकिस्तान की फौज को खराजे तहसीन पेश कर रहे थे, पाकिस्तान की आज़ादी के तराने गा रहे थे, तो उस वक्त अपने इक़्तिदार जाने के 4-10 दिन पहले उन्होंने क्यों नहीं कहा कि हम गुलाम मुल्क है? तो ये लोग जानते हैं कि ये इमरान खान का एक झूठा बयानिया सिर्फ और सिर्फ अपनी उन सारे काले करतूतों पे पर्दा डालने के लिए जो बतौर हुक्मरान वो नहीं कर सके। अब देखें ना, किसे नहीं पता कि आज की महंगाई का जिम्मेदार वो एग्रीमेंट है जो IMF के साथ किया गया है, और आज आने वाली हुकूमत उससे नहीं निकल सकती, क्योंकि विदाउट IMF एग्रीमेंट आपकी इकोनॉमी नहीं चल सकती। अब आपको इस वक्त जो भी हुकूमत आई है, ये यूनिटी गवर्नमेंट, इसे IMF के साथ
बातिल रास्ता चलना पड़ रहा है और उनकी शराइत के ऊपर चलना पड़ रहा है जो इमरान खान उनसे साइन करके गए हैं। एग्रीमेंट होता है मुल्कों का, उसमें हुकूमतों की बात नहीं होती कि आने वाली हुकूमत उसे नेगेट नहीं कर सकती। तो मेरे ख्याल से अभी तो चलना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको ये बात बताता हूँ कि 2 से 3 महीने के अंदर जिस तरह आपने देखा है कि फॉरेन अफेयर्स में बेहतरी आ रही है, बहुत से दोस्त ममालिक के साथ बेहतरियाँ हैं। आज हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुकात, चाइना के साथ ताल्लुकात, तुर्की के साथ ताल्लुकात, यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात, हमसाया ममालिक ईरान, फिर मिडल ईस्ट में सऊदीया के साथ ताल्लुकात हमारे बेहतर हुए हैं। तो इसी तरह क्योंकि फॉरेन अफेयर्स के साथ आपकी इकोनॉमी जुड़ी है, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर जब ये थोड़ा सा यूक्रेन वॉर का भी मामला बेहतर होंगे और ये जो आलमी मार्केट में ये जो प्राइसेस हैं, ऑयल प्राइसेस, ये भी कम आएंगी तो हुकूमत रिलीफ देगी। तो 3 से 4 महीने में आपको बड़े अच्छे फिर लोग कंपैरिजन करेंगे। अभी 60 दिन की हुकूमत का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता 4 साल की हुकूमत से। हाँ, 4 महीने की हुकूमत का कंपैरिजन करेंगे तो आपको 4 महीने की हुकूमत मेरी तवक्कुआत से के मुताबिक उस हुकूमत से बड़ी बेहतर नजर आएगी। तो इमरान खान का ये बयानिया, देखिए बयानिए मकबूल तब होते हैं जब आवाम निकले, जब आपका फैन क्लब निकले, वही लोग हैं। अगर इमरान खान का बयानिया इतना मकबूल हो चुका था तो फिर इन्हें लॉन्ग मार्च में मुंह की ना खानी पड़ती, जहाँ से 2 सूबों की पुलिस लेके वो चले थे और पूरा इसके साथ असलहे के साथ आए थे। लेकिन आपने देखा कि लोगों ने किस तरह, और पंजाब ने कैसे रिजेक्ट किया इमरान खान की कॉल में, पंजाब में कोई नहीं निकला। और इसीलिए आज भी इमरान खान फिर आप अपने सिंध के हालात का देखें, जो बल्दियाती इलेक्शन का पहला राउंड हुआ है, अगर इन्हें अवामी हिमायत थी तो 6000 उम्मीदवारों में कोई 500 उम्मीदवार तो खड़ा कर लेते ना। जिनके पास उम्मीदवार नहीं है सूबा सिंध जैसे दूसरे बड़े सूबे में, तो वो अपने आप को अवामी जमात कहे, मकबूल जमात कहे। मैं समझता हूँ कि एक ढोंग है और जल्दी इमरान खान को इस ढोंग का पता चल जाएगा कि किस तरफ जा रहा है। आमिर साहब, खान साहब जैसे ही उनकी रजीम चेंज हुई उसके बाद उन्होंने इल्ज़ामात की बौछार कर दी। गो के इल्ज़ाम पहले भी लगाते थे, लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टीज़ पे इल्ज़ाम लगाने के बाद अब वो इदारों पे भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि वो अपने हुकूमत की जो उनकी कमज़ोरियां हैं को वह इदारों पे इल्ज़ामात लगाने से कि वो छुप तो नहीं सकती, तो क्या समझते हैं ये बज़ाहिर तासुर दे रहे हैं, मकबूलत हो रही, क्या समझते हैं कि इससे उनकी पॉलिटिकल या अवामी सतह पे डिफेम नहीं होंगे? इमरान खान शुरू से बगल बच्चा रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट का, उसी के जरिए वो इक़्तिदार में आए हैं और इमरान खान ये बात बखूबी जानते हैं। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके अपने एक ही साथी हैं चौधरी परवेज लाई, उन्होंने कहा कि इनकी नैतियाँ बदली जाती रही हैं। तो जिसने सियासत ही ये की हो, हुकूमत में थे तो तब भी उनकी गोद में बैठ के की और उन्हीं के पीछे छुपते रहे। आज वो अपोजिशन में है तो उनके इदारों के ऊपर इल्जामात दे के छुपना चाह रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शुरू से एक मौक़िफ़ रहा है कि जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ट्राइकॉटमी ऑफ पावर है, सारे इदारे अपनी अपनी डोमेन के अंदर रह के काम करें। हम आर्मी की सियासत में दखल अंदाजी के खिलाफ हैं और ये हम लफाजी में नहीं है, हमने जद्दोजहद की है। वो जनरल अयूब का दौर हो, डिक्टेटर याहिया का दौर हो, डिक्टेटर जिया का दौर हो या डिक्टेटर मुशर्रफ का दौर हो, हमने जाने दे के हमने जद्दोजहद की है और एक तारीख रकम की है। लेकिन हम कभी भी फौज के इदारे के ऊपर उंगली नहीं उठाते, क्योंकि वो पाकिस्तान की जोग्राफियाई सरहदों के मुहाफिज हैं और एक इंस्टीट्यूशन है। किसी जर्नैल की जो इक़्तिदार की हवस है उसे इदारे के ऊपर नहीं डाला जा सकता। लेकिन मुसीबत ये है जो पुराने लाडले हैं, जिसमें आजकल इमरान खान भी शामिल है पुराने लाडलों की फहरिस्त में, इन लाडलों की आदत है कि उसी की गोद में बैठ के आते हैं और फिर अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए उसी पे गालम गलोच करते हैं। तो हम समझते हैं कि बजाय गालम गलोच करने के इमरान खान लोगों को अपनी परफॉर्मेंस बताएं। और चंद महीने पहले तक तो वो जनरल बाजवा की तारीफें करते थे, कहते थे उनसे बड़ा डेमोक्रेटिक नहीं है। जब इनके साथ थे तो उनका न्यूट्रल होना इन्हें बड़ा अच्छा लगता था, और आज वो हकीकी तौर पे अगर न्यूट्रल हैं तो ये कहते हैं न्यूट्रल क्यों हो, मेरा साथ दो, मुझे हुकूमत में लाओ, मेरे पे फैसला जारी रखो, मुझे फैज़याब करो इक़्तिदार से। तो मैं समझता हूँ कि ये अब आवाम भी जानते हैं इस बयानिए को। इमरान खान अब आखिर पे जब बंदा हार जाता है, एक रोंदू बच्चा, जिद्दी बच्चा, तो फिर वो लेटने लगता है मैदान में और विकेट के ऊपर। इमरान का वही हाल है।
कोई भी उनसे आप सेन वॉइस की तवक्को ना रखें इमरान साहब। आप कानून दान भी हैं। इमरान खान साहब अपनी हुकूमत में तो ये कहते थे कि देखें ये जो केसेस अपोजिशन पे हैं वो इदारे बना रहे हैं, नैब बना रही है, एंटी करप्शन बना रही है, FIA तहकीक कर रही है, तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। आप क्या समझते हैं कि अब जब उनके खिलाफ केसेस बन रहे हैं तो बड़ी चीखो पुकार है और नाकाबिल बर्दाश्त ये सारा अमल है, तो खान साहब के पॉलिटिकल विजन पे और ख़ास तौर पे ये केसेस जो उन पे बन रहे हैं इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, केसेस के तो ये हालात हैं कि अभी तक तो मैं समझता हूँ कि इस गवर्नमेंट ने कोई केसेस नहीं बनाए। अगर हाँ इमरान खान इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ दौड़े तो वो केसेस तो बनेंगे। वो तो इमरान खान को उन्होंने भी बहुत से लोगों के खिलाफ बनाए हैं, पॉलिटिकल वर्कर्स के, और जब आप इस्लामाबाद में जलाओ घेराव करें वो केसेस बनेंगे। अभी नैब को एज टूल फॉर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन इस गवर्नमेंट ने यूज ही नहीं किया। अदरवाइज गोगी केस और ये खातून अव्वल की करप्शन, उनकी फैमिली की माने का फैमिली की करप्शन, यहाँ के बुज़दार की करप्शन के किस्से, इमरान खान के हवारियों के किस्से, जितने मामलीन खसूसी हैं वो मुल्क लूट लूट के जिस तरह भागे हैं, इनकी कैबिनेट में बैठे हुए लोगों के किस्से ज़ुबान ज़दे आम है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी तो जो आने वाली हुकूमत है वो तो अभी आवाम के मसाइल के ऊपर तवज्जो दे रही है। जिस दिन इनकी करप्शन के ऊपर केसेस बनना शुरू हुए तो फिर आप देखेंगे कि इमरान खान का बचना महाल है। इसीलिए इमरान खान वावेला कर रहे हैं कि इनके ऊपर हाथ न डाला जाए। सबको पता है कि इमरान खान की करप्शन सारे जानते हैं और ये इतनी खुली है, इसीलिए अगर इमरान खान इतने ही माने तो फर्क होगी क्यों बाकी हुई है यहाँ पे, क्या जरूरत है? ये अब आप तो ऑडियोज आ रही हैं 5 कैरेट की अंगूठी हीरे की फलां ये वो फाइल, ये तो सारी चीजें, एक दो बंदे पकड़े गए तो ये तो सारे वादा माफ गवाह बनेंगे इमरान खान की करप्शन के खिलाफ। तो मैं समझता हूँ अभी इस हुकूमत को पाकिस्तान के मसाइल से नबरदाजमा होना है, लेकिन जैसे जैसे एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो उसके अंदर इमरान खान की करप्शन के केसों के ऊपर भी तहकीकात भी होंगी और केसेस भी बनेंगे, और इमरान खान के लिए वो केसेस काफ़ी हैं इमरान खान को मुजरिम साबित करने। ठीक है बैरिस्टर आमिर हसन साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन हिते वठूं था मुख्तसर ब्रेक बाद हाज़िर थींदा। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन हिन वक्त असांखे जॉइन कयो आहे जयप्रकाश लोहाणो साहब, जेको क़ौमी असम्बली में जो मेंबर आहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो अहम अॻवान आहे, ऐं हिन वक्त लाहौर में मौजूद आहे। ज़िमनी चूंडुनि जो जेको इलेक्शन कैंपेन हले पई उनजो हिस्सो आहे, उनखां तफ़सील मालूम कयूं था। सलाम जय साहब। वालेकुम सलाम गौर साहब। जय साहब, इहो ॿुधायो त कहिड़ियूं तयारियूं आहिनि, ऐं ख़ान साहब दांधलियुनि जो इल्ज़ाम लॻायो आहे त दांधलियूं कयूं पियूं वञनि, ऐं ख़ान साहब दावा कई आहे त जेके 20 सीटुनि ते जेको ज़मीनी चूंड आहे 20 जूं 20 सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ खटींदो। तव्हां छा चवंदो, छा तफ़सील आहिनि? महिरबानी गौर साहब। ॾिसो, मां कल्ह जेको पंजाब जो दारुल आहे लाहौर, मां उते पहुतो आहियां। लाहौर में बि 4 हल्का अहिड़ा आहिनि जिते बाई इलेक्शन थी वञी रही आहे। 4 उहे मुनफ़ अरकान जेके हुआ उहो लाहौर सां तालुक़ हो, त मां कल्ह 2 हल्का मां में उन विज़िट कयो, उन इलेक्शन कैंपेन जो हिसो बि थियो आहियां। मुंहिंजी ज़िम्मेदारी बि आहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो जेका अक़लियती विंग आहे उन पाकिस्तान जो सदर बि आहियां। त हिते मुंहिंजी काफ़ी जेके वोटर्स आहे उन सां मुलाक़ात बि थी आहे ऐं उन सां पंहिंजी इलेक्शन कैंपेन बि हलाइण जी जे लाइ जो हिसो थियो आहियां। हिते जेको लाहौर जो जेको मूंखे नज़ारो नज़र आयो त हिते जेको इमरान खान साहब जो नैरेटिव आहे उन में असांजी पार्टी खे वॾी पज़ीराई मिली आहे। माण्हू हिते जा जेकी आवाम आहे उहा जेका हाणे जी हुकूमत आहे उन खां नाला आहिनि, उनजी पर ते ख़ासि वजह आहिनि। हिकु त उहो जेको इमरान खान साहब जो नैरेटिव हो जेको बैरूनी साज़िश तहत जॾहिं इमरान खान साहब जी हुकूमत खे हटायो वियो, माण्हू उन ते बि नाराज़ आहिनि।
ॿी ॻाल्हि इहा जेका हुकूमत नई आई हुई जेको हुकूमत जेका हुन वक़्तु में अपोज़िशन जेको नैरेटिव खणी आई त हुकूमत महांगाई कई, इमरान खान त महांगाई कई आहे, पर महांगाई जेका असांजी हुकूमत 3 साल थी उन खां वधीक 3 महीननि में महांगाई थी आहे। त माण्हुनि जो पेट्रोल जी प्राइस वधी आहे, उन ते आम माण्हू नाराज़ आहे। जंहिं तरीक़े सां जेका आम वाइपे जी शयूं वधियूं आहिनि उन्हनि ते माण्हू नाराज़ आहिनि। माण्हुनि में वॾी नाराज़गी इहा आहे त जेको चोर टोलो जंहिंमें पीपल्स पार्टी, PMLN, JUIF गॾिया आहिनि, इहो बिल्कुलु माण्हुनि में क़ाबिल क़बूल न आहे। त जेको अवाम जेका आहे उहा इमरान खान सां गॾु आहे। जेको नज़र पियो अचे आम माण्हू वोट ॾियणु चाहे थो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे जेके कैंडिडेट उन्हनि खे। ॿी ॻाल्हि जेका ॻाल्हि धांधली जी तव्हां ॻाल्हि कई त उन सां गॾोगॾु जेका हाणे हुकूमत जेका हमज़ा शहबाज़ जी जेका हुकूमत आहे उन मां ख़दशात असांखे बिल्कुलु आहिनि ऐं उहे नज़र बि अचनि पिया। हिकिड़ी ॾिसो रिगिंग जा घणा तरीक़े हूंदा आहिनि। हिकु त हींअर जेका अॼु ताईं जेका रिगिंग थिए पई उहा त फ्री पोल रिगिंग जारी आहे। और जंहिं तरीक़े सां मां ॾिसां पियो त तरक़ियाती कमनि जा ॾिसो जून जो महीनो आहे, जून में अचानक किथां बजट आई जो उन्हनि हल्कनि में ख़ासि तौर ते उते ड्रेन जा कम थियनि पिया, उते रोडनि जा कम थियनि पिया। सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु माण्हुनि खे लालच जी बुनियाद ते ख़रीद करण जी कोशिशि पई कई वञे। ॿी जेका पोल रिगिंग जो प्री पोल रिगिंग थी जेको तव्हां ॾिठो त हमज़ा शहबाज़ जेको 100 यूनिट जेका फ्री माण्हुनि खे बिजली जे बिल में माफ़ी जो ऐलान कयो। ॾिसो सब्सिडी जेका बि हूंदी आहे उहा वफ़ाक़ जे हिसे में वेंदी आहे। वफ़ाक़ ऐलान कंदो पाकिस्तान जो हर शहरी बराबरि जो सब्सिडी हक़दार आहे। त सूबनि खे इहो कीअं सब्सिडी जेकॾहिं अगरि सब्सिडी सूबा ॾियनि था त सूबा उन पैसे जो बंदोबस्तु किथे कंदो? छा उन्हनि में सब्सिडी जो बजट में ऐलान थियो त प्री पोल रिगिंग मुख़्तलिफ़ उन्हनि में फ्लैक्स लॻाए करे उन्हनि हल्कनि में माण्हुनि खे सस्तो घी सस्तो खंडु हुकूमत माण्हू उते मां सम्झां थो आवाम खे रिलीफ ॾियणु खपे, पर इहा उन 4 हल्कनि में वधीक प्री पोल रिगिंग। बाक़ी जेका पोल रिगिंग आहे उन में बि असांखे ख़दशात इहे आहिनि त उहो गोश्त पोलिंग स्टेशन ठाहिण जो सोचीनि था जिते हू पंहिंजी कार्रवाई कंदा। पर कंहिं बि तरीक़े सां असां पंहिंजा बि डिफेंसिव ज़रूरु हुनजो असां बि पंहिंजा जेके पोलिंग स्टेशन सभु कोशिशि कंदासीं असांजा पोलिंग एजेंट हलंदो हुजनि ऐं असांजी वधि मां वधि कोशिशि त अवाम वधि मां वधि वोट करे ऐं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे कैंडिडेट्स खे वोट करे त जीअं हीअ जेका इलेक्शन 17 जुलाई ते इहा सिर्फ़ु बाई इलेक्शन जी ॻाल्हि न आहे। हीअ इलेक्शन हीअ पूरे पाकिस्तान जी वफ़ाक़ जी हीअ जेका न हीअ वॾी इम्पोर्टेंट इलेक्शन आहे। इहा इन इलेक्शन खां पोइ मर्कज़ जो फ़ैसिलो थींदो। त मां सम्झां थो त असां धांधली खे साइड में रखंदे असां जेको पंहिंजी जेका इलेक्शन कैंपेन आहे उहा असांजी जारी आहे। असांजा वर्कर आहिनि जेके आहिनि उहे मुख़्तलिफ़ हल्कनि में मौजूदु आहिनि। मां ख़ुदि 2 ॾींहं खां मौजूदु आहियां। सुभाणे खां पोइ मां मुल्तान में मौजूदु हूंदुसि जिते मां ज़ैन हुसैन कुरैशी जी जेका कैंपेन आहे हुनजो हिसो थींदुसि। त बेसिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे चेयरमैन इमरान खान हर पार्टी जे जेके मेन लीडरशिप खे उनखे मैदान में लाथो आहे। असांजी कोशिशि त असां 20 जी 20 सीटूं खटियूं ऐं जेका धांधली थी ऐं असां हुनखे मुंहुं ॾींदासीं ऐं असांजा ख़दशा ज़ाहिर करण जो मक़सदु इहो आहे त असां ॾिसो तव्हांजी जेका सिंध में तव्हां ॾिठी जेका बलदार इलेक्शन थी हुकूमत ऐं पुलिस जो हुनजो हिसो थिए थी त असांजा ख़र्चा जेको असां इहो चाहियो पिए त शेवा जी हुकूमत न हुजे उते मक़सदु इहो त फ्री एंड फेयर इलेक्शन थियणु वञे। ठीकु आहे। जय साहब तव्हां उते मौजूदु बि आहियो। ख़ान साहिबु जेको ख़िताबु कयो उन में बि हुन बार बार धांधलियुनि जो ज़िक्र कयो आहे। जेतोणीकि इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर जी मुक़ररी बि ख़ान साहिबु कई हुई ऐं हाणे तमामु घणा तहफ़ुज़ात आहिनि PTI के इलेक्शन कमीशन ते। तव्हां इहो ॿुधायो त हिन वक़्तु बज़ाहिर शाहिदियूं कहिड़ियूं आहिनि या हिकिड़ो ख़ौफ़ आहे त हुकूमत मुख़ालिफ़ आहे तव्हांजी ऐं धांधलियूं थी सघनि थियूं? ॾिसो मां गौर साहब मां पहिरां पंहिंजे तव्हां सां ज़िक्र कयो त धांधलियूं मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जी हूंदियूं आहिनि। प्री पोल रिगिंग थींदी आहे ऐं
पोल डे विगिंग बि थींदी आहे। प्री पोल में त इहे सभु शामिल आहिनि जिन सां मां तव्हांजो ज़िक्र कयो, तरक़ियाती कमनि जे हवाले सां ॻाल्हि कई, मां तव्हां सां यूटिलिटी स्टोर जो माण्हुनि खे रिलीफ ॾियण जी ॻाल्हि कई, या उन खां पोइ ॿी जेका पोल डे जी रिगिंग आहे, मां तव्हांखे हिकु नंढिड़ो मिसाल थो सिर्फ़ु ॾियां। कल्ह मां हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में हलीम आज़मी शेख जी गिरफ़्तारी पंजाब पुलिस कई, ऐं मां तव्हांखे अॼु वाज़े करे छॾियां त पंजाब पुलिस जेका गिरफ़्तारी कई, सिंध पुलिस हुन सां गॾु न हुई। मूंखे ॿुधायो त सिंध जो लीडर अपोज़िशन जो हुजे, हलीम आज़मी शेख साहिबु हुजे, उन जी गिरफ़्तारी पंजाब पुलिस करे, ऐं पंजाब पुलिस सां गॾु को पुलिस जो हिकु सिपाही बि न हुजे, सिंध पुलिस जो सिपाही बि न हुजे, त उहे छाकाणि हाणे ॾिसो ही जेको बि सिस्टम हले पियो हिन में, सिंध हुकूमत हुजे या पंजाब हुकूमत हुजे, ॿई वफ़ाक़ में विझी गॾियल कोalition पार्टीज़ आहिनि। कल्ह मां जॾहिं शाम जो 5 बजे हाई कोर्ट तव्हां अदालतूं हर आम माण्हू लाइ खुलियल हूंदियूं आहिनि। कल्ह जेकॾहिं मां शाम जो 5 बजे हाई कोर्ट वियुसि त उते पुलिस मूंखे रोकियो। पुलिस मूंखां इहे पुछे तव्हां कहिड़ी पार्टी जा MNA आहियो, त मां चयो मां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो आहियां। जॾहिं हुनखे ख़बर पई न PTI जो MNA आहे त मूंखे हुन में कोर्ट में अंदरि वञण खां रोके छॾियो। पोइ 10-15 मिंट जॾहिं असांखे वेट कयो वियो, जॾहिं हिन मथे राब्तो कयो, हुन खां इजाज़त वठी पोइ छॾियो वञो। ॾिसो तव्हांजी इहे हिन ते मुख़्तलिफ़ हरबा आहिनि माण्हुनि खे रोकण जा। कोशिशि कई वेंदी आहे त भई माण्हुनि खे हिसायो वञे, माण्हुनि खे असां दबाव में रखूं, त पोल डे इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। पुलिस मां सम्झां थो जेका मशीनरी आहे उहा त पंजाब हुकूमत जे अंडर में हूंदी न, ऐं मां सम्झंदो उहे पंहिंजी वफ़ादारी साबित करण लाइ, पंहिंजी नौकिरी खे पको करण लाइ उन्हनि खे टास्क ॾिना वञनि त तव्हां कीअं बि, छाकाणि त PMLN जे लाइ डू एंड डाई सिचुएशन आहे। हू चाहींदा पंजाब अगरि असां वटि रहंदो त वफ़ाक़ रहंदो, त हुननि जे लाइ बि अॼु ॾिसो तव्हांजी प्री पोल जी मूंखे तव्हां ॿुधायो त इलेक्शन कमीशन 5 जेके असांजी रिज़र्व सीट जेके हुयूं, जेके पंजाब जे मुनर सरकार खां नोटिस ॾियणो हो, गुज़िरियल 3 महीने खां नोटिफिकेशन पर न निकिरे। अॼु हुननि जो नोटिस राति निकितो, सुबुह हलफ़ कयो त छा इलेक्शन कमीशन तव्हांखे हिन मां लॻे नथी त उहो दुरुस्त वणियल आहे। ज़ाहिर आहिनि उन्हनि जा फ़ैसिला ॿुधाईंदा आहिनि, उन्हनि जो रवैयो ॿुधाईंदो आहे त छा प्री पोल थियण वञी रही आहे। इन करे ई असांजा ख़दशात हुआ त भई शहबाज़ शरीफ़ कंटिन्यू न करणु ॾिनो वञे, ऐं पर हुनखे कंटिन्यूटी मिली आहे। असां उमेद था कयूं त जेके बि इदारा आहिनि उहे पंहिंजो रोल इख्तियार कनि। जेकॾहिं चीफ सेक्रेटरी आहे या IG आहिनि, उहे पंहिंजे मातहत ऑफिसरनि खे हिन इलेक्शन जो हिसो थियण खां रोकीनि, त असां लाज़मी असां अपोज़िशन में आहियूं, असांखे ख़दशात नज़र अचनि पिया, पर असांजे ख़दशात सां उहे असां ज़ाहिर करणा न, पर असांखे इलेक्शन जो हिसो बि थियणो आहे, ऐं इलेक्शन जी असांजी कोशिशि त 20 जा 20 हल्का खटे करे असां पंजाब हुकूमत में जेका हमज़ा शहबाज़ उन हुकूमत में किरायूं, उन खां पोइ असांजो टारगेट मर्कज़ हूंदो। त असांजी इहा कोशिशि आहे त असां 20 करियूं, भई ख़दशात असांजा जेतिरे क़दुरु ॾींहं पे ॾींहं असांजा वधंदा पिया वञनि, ऐं असांखे जो पोल डे उन में असांखे असीं चाहियूं त फ्री, असां छा था चाहियूं, बुनियादी हक़ आहे फ्री एंड फेयर इलेक्शन, हर माण्हुनि जो बुनियादी हक़ आहे, वोट आज़ादी जो मिले ऐं कंहिं को मशीनरी जो हिसो न थिए। अच्छा जय साहब, जेको इमरान ख़ान साहब दावा कई आहे त 20 जो 20 सीटूं असां खटींदासूं, त इन दावा जे पुठियां छा आहे त मौजूदा हुकूमत महांगाई कई आहे, दावानि ते पूरो न रही सघी आहे, या जेको इमरान ख़ान साहब जो बयानियो आहे उहो मक़बूल बयानु थियो आहे जंहिं सबबि इहो चयो वञे पियो त PTI 20 जूं 20 सीटूं खटींदी? ॾिसो गौर साहब, जेतिरे क़दुरु मां ॾींहुं ॾिठो आहे ऐं मुख़्तलिफ़ आम माण्हू सां मुलाक़ातूं थियूं आहिनि, हिन ते फैक्टर्स आहिनि। हिकु त इहो फैक्टर साम्हूं नज़र आयो त जेका जंहिं तरीक़े सां बैरूनी साज़िश जे तहत हुकूमत इमरान ख़ान जी हुकूमत खे किरायो, माण्हू उन ते सख़्तु नाराज़ आहिनि, पर उन खां पोइ जेके नवां हुकूमत में आया आहिनि उन्हनि पाण में जेका कोalition कयो आहे, जंहिंमें आसिफ ज़रदारी हुजे, मौलाना फज़ल रहमान हुजे, शहबाज़ शरीफ़, माण्हू इन्हनि खे टिनी ई गॾु ॾिसण माण्हू खे क़ाबिल क़बूल आहिनि, छाकाणि इन्हनि हिन मुल्क ते पिछलो जेके मुल्क 50 साल हुकूमत इन्हनि कई आहे। माण्हू सम्झनि था हिननि खे असांखे अॻु में कुझु बि ॾिनो, हाणे छा ॾींदा। टी ॻाल्हि जेका वधि मां वधि नज़र अचे पई त जेके 3 महीननि में जेका वधि मां वधि महांगाई थी आहे, पेट्रोल जी प्राइस वधी आहे, आम वाइपे जी प्राइसिस वधी आहे, माण्हू हिन ते बि सख़्तु नाराज़ आहिनि। माण्हू सम्झनि था असां कहिड़ी ख़ासि वजह आहे जो असां PMLN जे उम्मीदवार खे वोट छो ॾियूं,
टी ॻाल्हि इहा त जेके लोटा जेके थिया आहिनि जेके पीएमएल आहिनि उन्हनि माण्हुनि खे वोट ॾिनो आहे जेके असां वटां भाॻी थी निकिता हुआ। हाणे मुंहिंजे चवण जो मतिलबु इहो उहे माण्हुनि खे इहो आयो त ही लोटा थिया आहिनि पंहिंजे असांजे पीटीआई जो वोट विकिया हुअनि गद्दारी कयूं पार्टी सां दोबारा वापसि उहे जॾहिं हल्के में वञनि था उन्हनि जे ख़िलाफ़ ख़ुदि पीएमएल जा कैंडिडेट्स जेके 2018 में जेके नून जा कैंडिडेट उहे बि इन हक़ में न आहिनि त उन्हनि उहे सम्झनि था असांजी सीट ते ॾाढो लॻो आहे त 3-4 अहिड़ा फैक्टर्स मौजूदु आहिनि जंहिंजी वजह सां पीएमएल नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन हिन वक़्तु असांखे जॉइन कयो आहे मोहम्मद असलम गौरी साहब जेको मरकज़ी तर्जुमान आहे JUI जो। अस्सलाम वालेकुम गौरी साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी। गौरी साहब ये बताएं कि खान साहब के खिताबात आप सुनते होंगे, कल उन्होंने कहा है कि पंजाब में जो ज़मीनी इलेक्शन हो रही हैं वो 20 में से 20 जीतेंगे और उनका जो नैरेटिव है वो सर चढ़ के बोल रहा है। आप क्या कहेंगे कि वाक़तन खान साहब की मकबूलियत में इजाफा हुआ है? इस तरह की दावाएं आ रही हैं। असल में बात यह होती है कि जब आदमी अपोजिशन में होता है और बातें करता है, जब हुकूमत में होता है तो और बातें करता है। खान साहब जब हुकूमत में थे, वफाक में भी हुकूमत थी, पंजाब में भी हुकूमत थी, तो खान साहब ने तमाम ज़िमनी इलेक्शन हारे थे पंजाब में, कुछ जीता नहीं था। बहरहाल हम तो चाहते हैं कि न्यूट्रल इलेक्शन होना चाहिए, हम किसी की हमायत में नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि साफ सुथरा इलेक्शन होना चाहिए। अगर खान साहब जीते तो उनको जीतना चाहिए, लेकिन इस तरह की बातें इलेक्शन के दौरान होती है, हम छोड़ेंगे नहीं, हम कर लेंगे, ये 2-4 दिन में इंशाल्लाह ये ठुस हो जाएंगे। और जो आप देखें जब ये शुरू में पेशावर से लॉन्ग मार्च चला रहे थे, इस्लामाबाद में धरने दे रहे थे, अब वो सब कहाँ चलेगी सारी बातें। डे बाय डे जो दिन भी गुजरेगा खान साहब बाजी का हिस्सा बनते जाएंगे। खान साहब अब ना अवाम में मकबूलियत है, ना उनकी रोजाना बदलती हुई जुबान। अब कम से कम सोशल मीडिया और आप हजरात ने इतने चैनल्स आ गए हैं, जो वो बात करते हैं दूसरे दिन जब उसके उल्ट बात करते हैं तो अवाम को वो भी तो पहुंचती है ना। और इंशाल्लाह जैसे जैसे हुकूमत थोड़ा सा रिवर्स गेयर लगाएगी महंगाई को, अभी आप देख रहे हैं कि एक आध दिन में शायद घी की कीमतें कम होने जा रही है और इसी तरह फिर ऑयल एंड पेट्रोल की भी कम होंगी अक्टूबर में जाके। तो जैसे जैसे ये चीजें कम होना शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा मामला। और खान साहब की आदत है वो इसी तरह बढ़ के लगाते हैं और बढ़ के ही लगाते रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा ये बताएं, खान साहब पहले तो डी चौक पे अड़े हुए थे, लेकिन अभी वो लगता है कि डी चौक पे उन्होंने विथड्रा कर दिया। अभी जो वो खिताब है वो अभी वो टीवी पे ही खिताब करें और जो अपना बयान दे रहे हैं वो टीवी पे ही दे रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि जो उनके पहले की दावा थी और अब की दावा है, तो उसको आपका अगर मुआवजा करें तो क्या नज़र आता है? देखिए हम तो समझते हैं कि अवामी मकबूलियत बिल्कुल ख़त्म हो गई। या आप एक कराची को ले लें, कराची इस वक्त 14 कौमी असम्बली की सीटें इनके पास है और अगर इन्होंने टोटल वोट कराची से लिए हैं, सूबाई की बात नहीं करता हूँ, सिर्फ कौमी की बात कर रहा हूँ, तो कम से कम इन्होंने 14 लाख से ऊपर वोट लिए हैं। अब इनका एक प्रोग्राम होता है, उसमें 10,000 आदमी इकट्ठा हो जाता है और हो गया, आ गया, चला गया, और उसको फोटो एडिट करके और उसकी वीडियो एडिट करके सोशल मीडिया पे चला देते हैं जी इतना मजमा। तो देखना यह पड़ेगा कि आपने 14 लाख वोट कराची से लिए, 2.5 करोड़ की आबादी में कम से कम 2 लाख आदमी तो आपको रोड पे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो ये इस तरह की चीजें आप देखें, जिस तरह ये एडिट करके इनका सोशल मीडिया जिस तरह चलाता है, फिर आप देखिए जब जलसे हो रहे हैं, इन जलसों में ये जो प्राइवेट चैनल्स हैं जैसे आपका चैनल्स है, उन लोगों को नहीं दाखिल होने देते, खुद वीडियो बना के हम भेजेंगे। क्यों वीडियो बनाएंगे? उनको आने देना। कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कहीं मीडिया में जाते हैं, सहाफियों के सवालात का जवाब देना पसंद नहीं करते, उनके पास जवाबात है नहीं है, इसलिए वो उनको फेस नहीं करते। तो ये वो चीजें हैं जो इमरान खान की मकबूलियत नजर आ रही है कि डे बाय डे कम हो रही है। और इंशाल्लाह ये जो ज़िमनी इंतखाब आ रहे हैं ये भी बताएंगे कि इमरान खान कहाँ खड़े हैं और मौजूदा हुकूमत कहाँ खड़ी है। इंशाल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे इंशाल्लाह। गौरी साहब, खान साहब ने इलेक्शन कमीशन पे इल्ज़ामात लगाए, हालांकि इलेक्शन कमिश्नर तो उनका ही मुकर्रर किया हुआ था,
پھر اچانک ظاہر سلیکشن تو ان کی تھی، اس کے بعد ابھی کہہ رہے ہیں کہ وہ فیئر نہیں ہے اور وہ حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں. جی ہمارے بزرگوں سے ہم مثالیں سنا کرتے تھے. بڑے بزرگ جب ہمارے تھے بیچارے انتقال کر گئے کہ جب یہ پرانے زمانے میں چوریاں ہوتی تھی نا تو گاؤں میں محلوں میں یا شہروں میں جہاں چوری ہوتی تھی تو جب گاؤں والے چور کے پیچھے بھاگتے تھے نا تو چور بھی چور 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 کا شور بچاتے ہوئے اسی مجمے میں غائب ہو جاتا تھا اور گم ہو جاتا تھا. اب خان صاحب کا پرابلم صرف یہ ہے کہ خان صاحب ایک تو ایڈوانس چور چور کا شور مچاتے ہیں تاکہ ان کے کہانیاں ان کی چوریاں عوام کے سامنے آنے سے پہلے ہی اپنے آپ کو نیک کر لیں. اسی طرح جو دوسرے معاملات ہیں جیسے الیکشن کمیشن ہے. اب الیکشن کمیشن کی تو مہربانی ہے نا کہ اتنے سال ہو گئے فاروق فتح کا کیس روک کے بیٹھا ہے, ابھی بھی الیکشن کمیشن غلط ہے. اب تو الیکشن کمیشن کے اس رویے سے پریشان ہے کہ اتنے عرصہ ہو گیا ان کی پوری حکومت گزر گئی, کیا الیکشن کمیشن اگر واقعی درست فیصلے کر رہا ہے تو الیکشن کمیشن کو ہم فارن فنڈنگ کا تو فوراً اعلان کرنا چاہیے. اور خان صاحب اس لیے شور بچا رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو دباؤ میں لا کے پنجاب میں اپنی مرضی کے رزلٹ لیا جائیں جو ان کا پرانا طریقہ واردات ہے. ہم تو الیکشن کمیشن سے خود مطمئن نہیں ہے. سندھ میں ہمارے ساتھ الیکشن کمیشن نے زیادتی کی ہے اور الیکشن کمیشن نے آنکھیں بند کر کے رولنگ پارٹی کو موقع دیا ہے سندھ میں کہ وہ اپنے کینڈیڈیٹ جیت سکے. تو اس لیے ہم تو الیکشن کمیشن کے جو ہمیں گلے دینے چاہیے, ہمیں الیکشن کمیشن سے شکایت ہونی چاہیے. خان صاحب نے تو یہ لوگ لگائے ہیں اور خان صاحب صرف دباؤ میں ان کو لانے کے لیے تاکہ اپنی مرضی کا رزلٹ لے سکے ضمنی الیکشن میں اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں اور کرتے رہیں گے. یہ ان کا مزاج ہے. یہ آپ ان کی پوری لائف اٹھا لیں, اگر کس دن آپ ان کی پوری کہانی پیچھے زندگی کی پڑھیں تو اسی طرح دھمکانا اور ڈرانا اور اسی طرح وقت کو گزارنا انہوں نے سیکھا ہوا ہے. جی گوری صاحب, خان صاحب کا کہنا ہے کہ وہ الیکشن کے دن دھاندلی ہونے نہیں دیں گے اور ہر پولنگ اسٹیشن پہ وہ 10 ٹائیگر فورس کے جوان کھڑے کریں گے جو دھاندلی کو روکیں گے. آپ کیا سمجھے, دھاندلی روکنے کا طریقہ کوئی یہ احسن طریقہ ہے؟ وہی میں نے کہا نا, بدماشی والا طریقہ ہے کہ ہم ڈنڈا کریں گے, ہم یہ کریں گے. یہ پہلے تھانوں پہ حملے کیے انہوں نے, وہ وقت اور تھا چلا گیا. تھانوں میں حملے کر کے لوگوں کو چھڑوا کے لے گئے. وہ اس وقت صورتحال اور تھی, اب صورتحال تبدیل ہو چکی ہے. ٹائیگر فورس ہے کہاں؟ اس ملک میں سیلاب سے تباہ کاری ہوتی ہے, ٹائیگر فورس نہیں ہوتی ہے. اس ملک میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہیں زلزلہ آتا ہے تو ٹائیگر فورس غائب ہوتی ہے. تو ٹائیگر فورس ہے کہاں؟ ٹائیگر فورس کس کو کہتے ہیں؟ ٹائیگر فورس اس کے ذاتی ملازم ہے یا ٹائیگر فورس اس نے کس ٹائیگر فورس والوں کو بیچاروں کو نوکریاں نہیں دی ہیں؟ یہ ایک نام کی بات ہے. 10 چھوڑ کے ہم خود اپنے کارکنوں کو کہتے ہیں کہ آپ آخری وقت تک رزلٹ لینے تک پولنگ اسٹیشنوں میں موجود رہیں. تو یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کی باتیں صرف ایک ہی بات پہ جو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو دباؤ میں لانے کے لیے یہ سارے ڈرامے کیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے محمد اسلم گوری صاحب, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین, ہی شو تاں ڈٹھو ایندڑ راجدھانی ٹائم میں کے نئے موضوع ساں گڈ حاضر تھینداسوں. پنहिंजे میزبان گوہر گانگرو کے اجازت ॾींदा. اللہ حافظ.